जिसमें इतने बड़े बड़े साइजेस दीनदयाल के अंदर हमें देखने को। और सबसे बड़ी बालकनी भी यहाँ पे रहने वाली है। अगर आपने हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको विज़िट कराऊंगा एक दीनदयाल का फ्लोर। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि अभी रिसेंटली आज ही सरकार ने भी अलाउ कर दिया है स्टेट+4 वाला कॉन्सेप्ट। दीनदयाल के जो प्लॉट्स हैं उनमें भी रहेगा, और जो अगर दीनदयाल के नहीं रेगुलर प्लॉट्स हैं वहाँ पे अगर 10 मीटर से चौड़ी रोड है तो वहाँ पे भी वो अब ऑथराइज़ कर दिया गया है। तो अब बात करते हैं हम अपने प्रोजेक्ट की, जिसमें कि मैं अभी बैठा हुआ हूँ। ये बेसिकली जो प्रोजेक्ट रहने वाला अनंतराज स्टेट। सेक्टर की बात करूं तो 63A एक्सटेंशन बेल्ट में पड़ता है। अगर मैं इसकी कनेक्टिविटी की बात करूं तो आपका गोल्फ कोर्स रोड से कनेक्टिविटी इसकी बहुत ही स्मूथ है, सीमलेस कनेक्टिविटी है। यू कैन रीच एट सेक्टर 57 मेट्रो स्टेशन विद इन 5 और 7 मिनट्स, क्योंकि ड्राइव बहुत कम है। तो अब जो ये सेक्टर है एक्सटेंशन रोड पे पड़ता है, और आपने जो डीएलएफ का आर्बर और टार्क ये सब जितने भी प्रोजेक्ट्स सुने हुए हैं ये इसी विसिनिटी में आते हैं। तो वो काफ़ी प्रीमियम और बहुत ही एक प्रीमियम ही आपकी लोकेशन हो जाती है। तो जैसे कि अभी इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं बैठा हुआ हूँ, मैंने बहुत सारे दीनदयाल के या फिर रेगुलर प्लॉट्स की वीडियो बनाई है। प्लॉट्स में होता है क्या है कि प्लॉट्स की जो लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है और जो विड्थ होती है वो कम होती है। बट ये पहला प्लॉट मैंने, या पहला आप बोल सकते हैं कि पहला फ्लोर देखा है जिसकी जो आपकी विड्थ है वो भी बहुत ही अच्छी है और इसकी लेंथ है वो भी ठीक है। मतलब प्लॉट एक बहुत ही रेक्टेंगुलर शेप में आप इसको मान सकते हैं। तो अब अगर इस की बात करूँ मैं प्रोजेक्ट की, पर्टिकुलर इस फ्लोर की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है स्टिल्ट, देन 4 स्टोरीज, देन टेरेस। बेसिकली जो स्टिल्ट होगा वहाँ पे आपको एक एक कार पार्किंग चारों फ्लोर को, और उसके साथ 2 ऑफिस स्पेसेस मिलने वाले हैं आपके फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर को। थर्ड और फोर्थ को जो आपकी टेरेस वाला एरिया वो रहने वाला है, वो दोनों में हाफ हाफ डिवाइड कर दिया जाएगा, और वो ऑप्शनल रहेगा कि आप किस तरह से उसको लेना चाह रहे हैं। तो अब मैं आपको एक बार फ्लोर की विज़िट कराऊंगा कि फ्लोर में क्या क्या चीज़ें बिल्डर लगा के दे रहा है, कैसा साइज़ है, मास्टर बेडरूम में क्या मिल रहा है आपको। तो एक बार चलते हैं आपके फ्लोर को विज़िट करते हैं। तो गाइज़ ये रहेगी आपकी लिफ्ट लॉबी, और लिफ्ट लॉबी से जैसे ही आप एंटर करते हैं आपका आ जाता है मेन डोर। मेन डोर आपका डोर सेट का मिलने वाला है, जो कि आपका स्मार्ट लॉक रहेगा। इसमें आपका डिजिटल लॉक और बायोमेट्रिक दोनों रहने वाले हैं। तो आपका घर वेल सिक्योर्ड है। दूसरा, अब जैसे ही आप अपने घर के अंदर एंटर करते हैं तो सबसे पहले आपको मिलती है आपकी डाइनिंग एरिया। ये हो जाता है आपका डाइनिंग एरिया, और डाइनिंग के साथ अटैच हो जाता है आपका लिविंग एरिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे ये हो जाता है आपका पूजा रूम, और पूजा रूम और जो आपका लिविंग डाइनिंग एरिया है यहाँ से आपकी एक्सेस होती है किचन की। तो बेसिकली किचन, और अगर मैं बात करूँ किचन के साइज़ की, तो दीनदयाल के फ्लोर्स के अंदर ये आपकी जो किचन है इतना साइज़ नहीं मिलता है नॉर्मली, बट यहाँ पे आपको बहुत अच्छा साइज़ मिल रहा है। मैंने मतलब इवन अगर 270 गज के फ्लोर में भी देखो ना तो यही साइज़ मिलेगा कि आपकी जो स्पेस है वो बहुत अच्छा दिया हुआ है। किचन में आपको अपर कैबिनेट, लोअर कैबिनेट, चिमनी, हॉब, ये सारी चीज़ें आपको बिल्डर लगा के देगा। फिर ये जो स्पेस है ये आपके रेफ्रिजरेटर के लिए स्पेस है, और बहुत अच्छा स्पेस दिया गया है। 300 गज के फ्लोर में भी इतना अच्छा स्पेस नहीं दिया गया है। तो किचन बहुत अच्छी है। अटैच आपकी बालकनी है फ्रंट की, और ये आपकी पूरी किचन हो जाती है। अब जो लिविंग एरिया है आपका, इसमें आपको मिल जाता है आपका एक टीवी कैबिनेट, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन है, और आपका एसी का जो स्पेस है वो उसमें ऊपर की तरफ हो जाता है। तो जो पूरा फ्लोर है इसमें एसी की पूरी डक्टिंग बिल्डर करके देगा आपको। लाइटनिंग एज इट इज़ रहने वाली है, फॉल सीलिंग एज इट इज़ रहने वाली है। तो बेसिकली आपको घर सेमी फर्निश्ड मिलेगा। जस्ट आपको अपने मूवेबल आर्टिकल्स लेके आने हैं और आपको शिफ्ट हो जाना है। फिर अब मैं चलता हूँ इसके पहले बेडरूम की तरफ। तो ये हो जाता है आपका पहला बेडरूम, जिसका कि साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो साइज़ बहुत अच्छा निकाल के आ रहा है। 12 बाई 14 का रूम है, और वो आपके ड्रेसर और वॉशरूम को छोड़ने के बाद ये एरिया निकल के आता है। रूम के अंदर आप जो टेक्सचर वर्क देख रहे हैं ये एज इट इज़ रहने वाला है। जो पैनल वर्क है ये भी एज इट इज़ रहने वाला है। दूसरा, आपका जो ये टीवी कैबिनेट है ये भी आपको बिल्डर करा के देगा। फॉल सीलिंग, फैंस और लाइट्स ये भी सेम रहने वाली है। फिर आ जाता है आपका ये वाला स्पेस, ये हो जाता है आपका वार्डरोब के लिए। यहाँ पे मैंने आपको बताया 3 BHK का ये ऑप्शन है, तो तीनों कमरों में आपको आपके वार्डरोब्स मिलते हैं। और वार्डरोब का साइज़ भी जो आपकी डेप्थ है
वो लगभग 2 फीट की हो जाती है, तो एक बहुत ही अच्छी स्पेस आपको मिल जाता है। फिर अगर मैं बात करूँ आपके वॉशरूम्स की, तो वॉशरूम वो नहीं है कि जो 4x5 का 4x6 का वो हो जाता है, एक बढ़िया साइज़ का वॉशरूम निकल के आता है आपका, जिसमें कि आपको जैगवार की फिटिंग्स मिलती हैं। जो मैं जितना भी फ्लोर आपको दिखा रहा हूँ, इसमें पूरे में आपको विट्रीफाइड टाइल्स बिल्डर इंस्टॉल करके देता है, जैगवार की पूरी सैनिटरी फिटिंग्स मिलती है, और आपका जो मैंने बताया ही था आपको कि डोर सेट का आपका मेन जो लॉक रहेगा वो मिलने वाला है। फिर मैं आ जाता हूँ अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। तो मैंने जैसे कि आपको बताया, तीनों कमरों में आपको वार्डरोब्स मिलती हैं, आपकी टीवी कैबिनेट और ये सारी चीज़ें आपको बिल्डर यहाँ पे करा के देगा। बहुत ही एलिगेंट वर्क किया हुआ है बिल्डर के द्वारा। जितना वॉल्स पे ये जो आप टेक्सचर का काम देख रहे हैं, ये बिल्डर करा के देगा आपको। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी दीनदयाल के फ्लोर में, वो भी इस ऐसी लोकेशन, इतनी प्रीमियम लोकेशन और इतने अच्छे ब्रांड्स के साथ आपको चीज़ें करा के देता है। ये इसका सेकंड बेडरूम का हो जाता है वॉशरूम, जिसका कि साइज़ बहुत अच्छा है। सेकंड जो बेडरूम है वो भी आपका बालकनी से अटैच होता है, और पीछे भी आपकी रनिंग बालकनी है और फ्रंट में भी आपकी बालकनी हो जाती है। तो गाइज़ अब चलते हैं इसके तीसरे बेडरूम की तरफ, जो कि आप जैसे ही अपने फ्लोर में एंटर करते हैं तो आपके लेफ़्ट साइड में आपका मास्टर बेडरूम हो जाता है। मास्टर बेडरूम की अगर मैं बात करूं, तो 180 गज के फ्लोर में आपने कहीं पे भी, किसी भी बिल्डर का अगर कोई भी फ्लोर देखा है, इतना बड़ा आपने नहीं देखा होगा रूम साइज़। रूम के अंदर आपको वॉकिंग क्लोजेट प्लस आपका वॉशरूम बिल्कुल ही अलग मिलता है। अब मैं बात करूं इस एरिया की, कि आपका लगभग 4.5-5 फीट का एरिया आपको बेड के बाद मिल जाता है, और बेड भी आपका किंग साइज बेड है। वॉल्स पे जो इतना ब्यूटीफुल आप वर्क देख रहे हैं, ये आपको बिल्डर करा के देता है। छत में जो आप वर्क देख रहे हैं वो एज इट इज़ बिल्डर करा के देता है। जो मैं आपको बता रहा था कि आपकी वॉकिंग क्लोजेट, तो आपके रूम में आपको सेपरेट आपकी वॉकिंग क्लोजेट भी मिलती है, जो कि आप ये देख रहे हैं कि आपको ट्रिपल डोर का यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल रहा है। फिर आ जाते हैं इसके वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम में आपको मिल जाता है आपकी WC और आपका शावर एरिया अलग अलग, ग्लास पार्टीशन आपको यहाँ पे बिल्डर करा के दे रहा है, सेम जैगवार की फिटिंग हो जाती है। अब इस वाले रूम से भी आपकी पूरी जो आपका बैक बालकनी है, वो आपका ये व्यू आता है। तो ये हो जाता है आपकी बैक बालकनी, जिसकी की विड्थ लगभग 5 फीट है। आप इसे डेक एरिया भी आप इसको एक यूज़ कर सकते हैं। कि अब जो एरिया मैंने आपको सबसे पहले बता रहा था कि जो आपका ये मास्टर बेडरूम है, इसका एरिया रियल में बहुत अच्छा है। एक बार आप विजिट करोगे तो आपको समझ आएगा कि कितना अच्छा ये वर्क करके दे रहे हैं, कितना एफिशिएंट लेआउट है। और इस एफिशिएंसी के पीछे एक छोटा सा रीज़न ये भी है कि इसकी जो प्लॉट की जो विड्थ है वो बहुत अच्छी है। और डेवलपर की बात करूँ तो CBS डेवलपर रहने वाला है, और CBS डेवलपर्स ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है सेक्टर 63-63A के अंदर, सेक्टर 67 के अंदर, मेफील्ड गार्डन के अंदर, मलीबू टाउन के अंदर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। आप अगर देखना चाहते हो उनका काम किस तरह का वो करते हैं, उनकी क्या आइडियोलॉजी रहती है, तो आप विज़िट कर सकते हैं इनके पुराने फ्लोर्स में भी। अगर कस्टमर्स की टेस्टिमोनी चाहिए तो वो भी मैंने अपलोड की हुई है, आप वो भी देख सकते हैं गाइस, कि इनका जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है वो बहुत अच्छी रहती है। नॉर्मली बिल्डर फ्लोर्स में कंस्ट्रक्शन का बहुत इशू होता है, बट यहाँ पे नहीं होगा। अब मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको छोटी सी 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ, कि आपको पावर बैकअप मिलेगा, वाटर बैकअप मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगी, क्लब मिलेगा। क्लब की बात करूँ तो क्लब यहाँ पे बिरला वाला जो क्लब है वही रहने वाला है, कि वो कमर्शियल क्लब है। वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर कोई भी सोसाइटी वाले यूज़ करेंगे, वो कमर्शियल क्लब है, उसमें मेंबरशिप आप ले सकते हैं। फिर दूसरा, इसके अंदर अनंतराज स्टेट के अंदर जो एसओ का स्टेट है, इसका अलग एक कम्युनिटी हॉल भी है, कुछ छोटे छोटे 3-4 पार्क भी हैं। तो सारी एमिनिटीज़ रहने वाली है, सिक्योरिटी रहने वाली है, पावर बैकअप और इलेक्ट्रिसिटी बैकअप, वाटर बैकअप आपको मिलने वाला है। तो एक कॉम्पैक्ट पैकेज आपको मिल रहा है। हम ये समझो कि जो आपकी नीड है वो यहाँ पे एंड होती है। एक बढ़िया बिल्डर फ्लोर और अच्छी लोकेशन में आपको CBS डेवलप करता है। गाइज अगर आप यहाँ पे विजिट करनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने अपना नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है। थैंक यू गाइज।